हेलो दोस्तों, डीपीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भारत का संविधान टॉपिक देखते हैं लोग। उसमें पिछले वीडियो में हम लोग भाग संख्या 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ लिए थे लोग, यानी लेसन 1। आज लेसन 2 यानी संघ, लेसन 2 में नागरिकता का बात किया गया है। नागरिकता किसे कहते हैं? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को एक विशेष अधिकार देती है, उसे नागरिकता कहते हैं। नागरिकता होने का प्रमाण आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि है। नागरिकता भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम कह सकते हैं देश के नागरिक है, बल्कि राज्य का नागरिक नहीं बल्कि राज्य का निवासी है। नागरिकता का सबसे पहले विवरण अरस्तु ने दिया था और यह ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता संबंधित अधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता में फर्स्ट बार संशोधन 1986 में किया गया था और इसका संशोधन 4-5 बार किया गया। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में किया गया। आइए इसका अनुच्छेद बारी बारी से देखते हैं लोग। अनुच्छेद यानी 5, अनुच्छेद 5 में बोला गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अर्थात जब हमारा संविधान बना उस समय जो लोग भारत के अंदर थे उसको नागरिकता दिया जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 के पहले जो लोग भारत में उपस्थित थे उनको नागरिकता दिया जाएगा। यही संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 6 देखते हैं लोग। अनुच्छेद 6 में बोला गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता किंतु संविधान बनने से पहले आएंगे तो। अनुच्छेद 6 में बोला गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता की बात किया गया है, लेकिन संविधान बनने से पहले आएंगे तो उसे नागरिकता मिलेगा। अन्यथा संविधान बनने के बाद आएंगे तो उसका रूल था एक परमिट रूल लिखिए PER, परमिट रूल ये लागू हुआ था 19 जुलाई 1948। परमिट रूल लागू हुआ था 19 जुलाई 1948। अगर संविधान बनने के बाद आएंगे तो परमिट रूल यानी सरकार से परमिट लेंगे और 6 माह यानी 6 माह तक रहेंगे। 6 मंथ 6 माह तक आप भारत में रहिए, आपको नागरिकता मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में बोला गया है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति की नागरिकता, पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता
स्वतंत्रता के बाद कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और वह वहाँ जाने के बाद मतलब 1 जुलाई 1947 के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और वहाँ जाने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, मतलब कुछ लोग अत्याचार करने लगे, तो वो लोग फिर भारत में आना चाहते थे। उन्हें दोस्तों नागरिकता दिया जाना कि नहीं देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। यानी कुछ लोग स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए और फिर भारत में आएंगे, उन्हें नागरिकता की बात किया गया है। आइए अनुच्छेद 8 देखते हैं लोग। अनुच्छेद 8 में बोला गया विदेश में भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 8 में बोला गया है विदेश में भ्रमण या नौकरी करने पर आपको नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में काम करने या पढ़ने लिखने जाता है तो उसको नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। यही बोला गया है अनुच्छेद संख्या 8 में। अब आइए देखते हैं लोग आगे, मिटा दें। अनुच्छेद 9 देखिए, अनुच्छेद 9 में बोला गया है आप अगर दूसरे देश को नागरिकता लेते हैं तो आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब सटलत गईला। आप दूसरे देश से नागरिकता लेते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। कहने का सेंस हुआ, अनुच्छेद 9 कहता है आप अगर दूसरे देश को नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। इसका टिक होता है सटलत गईला। अगर आप दूसरे देश को वहां से सट गए तो यहाँ से हटा दिया जाएगा, नहीं सटलत गईला नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। आइए अनुच्छेद 10 देखते हैं लोग। अनुच्छेद 10 में बोला गया है हमारा नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कोई हम देशद्रोही या विद्रोही काम न कर दे। हमारा नागरिकता जब तक बना रहेगा जब तक हम देश विद्रोह कार्य न कर दे, यानी अनुच्छेद 10 कहता है हमारा नागरिकता तब तक रिजेक्ट नहीं होगा जब तक बना रहेगा, तब तक हम कोई देश विद्रोह कार्य न कर दे। यानी कहने का अर्थ, अगर कोई देश का राष्ट्रपति घूमने आता है भारत में, आप उनको गाली दे दीजिए, भारत पाकिस्तान के युद्ध चल रहा है, आप पाकिस्तान का नारा लगाने लगे तो आपको सरकार नागरिकता समाप्त कर देगी। आइए आगे देखते हैं लोग।
अनुच्छेद संख्या 11, अनुच्छेद 11 यानी नागरिकता संबंधित कानून, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी और यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को है। गृह, देखिए अनुच्छेद 11 में बोला गया है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी और यह जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्रालय की है। ठीक है, ये अनुच्छेद था। अब आइए आगे देखते हैं लोग। भारत में नागरिकता आप 5 तरह से ले सकते हैं, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर आप नागरिकता 5 तरह से ले सकते हैं। पहला जन्म के आधार पर, उसके बाद वंश के आधार पर, देशीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्र समृद्धि द्वारा आप नागरिकता ले सकते हैं। आइए अब इनको देखते हैं लोग बारी बारी से। पहला जन्म के आधार पर, फर्स्ट में जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर इसमें 1955 में बोला गया था, 1955 में बोला गया था, 1955 में बोला गया कि आप 1955 में बोला गया कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भी नागरिकता दिया जाएगा। इस तरह इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज होने लगा, क्योंकि कोई भी देश का नागरिक या पाकिस्तान या कोई भी देश का नागरिक भारत में घूमने आता है, यहाँ पे उसका लड़का हो जाए तो भारत में उसका नागरिकता मिल जाएगा। यह बहुत ही सरकार इस मिसयूज होने लगा। उसके बाद सरकार को नींद 1986 में खुली, फर्स्ट बार संविधान में संशोधन 1986 में। 1986 में देखिए 1986 में बोला गया भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दिया जाएगा यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक होंगे। तो माता पिता के आधार पे, माता पिता, यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक होंगे तब, नागरिक होंगे तब। उसके बाद आगे देखते हैं लोग। दूसरा में वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर यानी 1992 में, 1992 में बोला गया विदेश में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भी नागरिकता दिया जाएगा। मान लीजिए कोई भारत का नागरिक विदेश में शादी किया है, जैसे मान लीजिए शिखर धवन, और उनका लड़का होगा विदेश में जन्म लिया तो 18 साल का होगा, तो उनका लड़का निर्णय करेगा हम भारत के नागरिकता लेंगे कि पाकिस्तान के नागरिकता लेंगे। इसीलिए बोला गया 1992 में माता, 1992 में बोला माता, देखिए माता या पिता भारतीय होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। ठीक है, 1992 में बोला गया था। ये तीसरा में देखते हैं लोग, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। अब आते हैं देशीकरण। देशीकरण के तहत लगातार आपको भारत में 10 साल रहना होगा। अब भारत के प्रति एक अच्छा सोच रखना होगा, और आप वैज्ञानिक या कला में निपुण हो। आपको लगातार 10 साल रहिए, 10 साल आपको नागरिकता मिल जाएगा। कला विज्ञान में, कला विज्ञान
और किसी एक भाषा के बारे में जानते हैं भारत को, तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। कौन? देशीकरण द्वारा। याद रखने का ट्रिक 10 से 10 साल। आइए अब 4 देखते हैं लोग। पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा में आपको भारत में 7 साल रहिए, आपको भारत में नागरिकता मैंने पंजीकरण कीजिए, लगातार 7 साल रहिए, आपको नागरिकता मिल जाएगा। 7 साल पंजीकरण के तहत आपको नागरिकता मिल जाएगा। अब ये 5 में देखते हैं लोग। क्षेत्र सम्मिलित। क्षेत्र सम्मिलित के तहत आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा सिक्किम। 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में मिलाया गया, और मिला लेने पर वहाँ सब लोगों को नागरिकता दिया गया। अर्थात हमारा देश कोई दूसरे देश को मिलाता है, अपने पक्ष में लेता है, अगर मिलाता है तो वहाँ नागरिकता देना फर्ज बनता है। यही बोला गया क्षेत्र सम्मिलित। और इसका एग्जाम्पल 16 मई 1975 सिक्किम को मिलाया गया। सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम के भारत का में मिलाया गया, और वहाँ के लोगों को नागरिकता दिया गया, यानी विदेश मिलाया गया, उसके बाद नागरिकता दिया गया। अब आगे देखते हैं लोग, देख लीजिए लोग बढ़िया से थोड़ा। उसके बाद एक होता है एनआरआई, एक ओवरसीज नागरिकता। देखिए एनआरआई के बारे में समझते हैं लोग। एनआरआई, अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश कंट्री में कि 6 माह से ज़्यादा वहाँ पे कार्य या नौकरी करता है, उसे आप एनआरआई कह सकते हैं। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई देखिए, एनआरआई मतलब एनआरआई कोई भी व्यक्ति विदेश में जाकर वहाँ नौकरी जब करता है 6 माह से ज़्यादा, आप उसे एनआरआई बोल सकते हैं। भारत में एनआरआई से भारत को बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलता था, क्योंकि एनआरआई जब विदेश में काम करने या पढ़ने जाते हैं और वहाँ से नौकरी करते हैं, और वहाँ से जितना पैसा लाते हैं सब भारत में इन्वेस्ट करते हैं, इसी भारत का तरक्की होता है। अब विदेश सरकार ने क्या किया, एनआरआई जो व्यक्ति कमाने गया, मान लीजिए उनका वेतन 10 लाख रुपया है सलीना, और वहाँ के सरकार बोल रही है, विदेश सरकार बोले हम आपको सलीना 20 लाख रुपया देंगे, आप यहीं का नागरिकता ले लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति ले लेता है। इसके लिए यह वहाँ से तो भारतीय सरकार ने ये दिमाग लगाई। क्या भारतीय सरकार ने एक दिमाग लगाई, और 2005 में आया था ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता 2005 में लक्ष्मी सिंघवी समिति द्वारा इसे जोड़ा गया था 2005 में। और ओवरसीज नागरिकता क्या कहता है, यह उद्योगपतियों को दिया जाता है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी कर लिया है और वहाँ का नागरिकता ले लिया है, अगर वह भारत में घूमने आता है तो उसके लिए वीज़ा नहीं लगेगा। यहाँ आने से यहाँ घूमेगा तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा तो भारत की तरक्की होगी। इसके लिए सरकार ने ये जोड़ी गई ओवरसीज नागरिकता 2005 में लक्ष्मी सिंघवी समिति द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये बहुत ही सरकार को इसे फायदा होने लगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। नागरिकता का विवरण अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। अब तक संशोधन 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, कुछ 2019 में जैसे में कुछ धाराएं हटी थी। बस नागरिकता यही समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग को समझ आया होगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।